students. Today I will tell you about class 12 chemistry chapter coordination compound. In this chapter I will tell you about naming कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है. आपको ये बहुत इजी लगेगा और आपको ये जल्दी समझ में आएगा. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ में आएगा. तो सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें किसी भी सिंबल की नेमिंग कैसे करते हैं. किसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं. जैसे बी हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोरोन बोलते हैं. आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए, हर एक सिंबल के नाम पता होना चाहिए, उसके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. जैसे ये है बोरोन, जैसे ये है कार्बन, ये है साइनाइड, ये है मरकरी. इसी हिसाब से आपको नेमिंग के लिए पहले इसकी रूल्स पता होने चाहिए. इसके 4-5 रूल्स हैं. मैं आपको सारे रूल्स के बारे में बताऊंगी. इजीली आप इससे नेम कर पाएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स का. आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने भी आनी चाहिए. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के आपको चार्ज पता होना चाहिए कि इसका चार्ज कितना है, यह आपको खुद ही याद करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं आपके रूल्स फर्स्ट बता दी. फर्स्ट रूल में क्या होता है, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है. किसी भी कंपाउंड है उसकी आप नेमिंग करेंगे तो पहला रूल आप ये देखेंगे कि आपको क्या करना है, उसमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है. जैसे सी और बी, इसमें बी पहले आता है तो आप बी की नेमिंग फर्स्टली करेंगे. कॉम्प्लेक्स का चार्ज अगर है, कॉम्प्लेक्स के चार्ज से भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. जैसे कि कॉम्प्लेक्स आपने ले लिया है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी नेमिंग आपको करनी आनी चाहिए. सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आना चाहिए. सबसे पहले हमें Fe का निकालना है. Fe क्या है, आयरन है, 26 इसका एटॉमिक नंबर है. तो आपको ये निकालना है. Cn साइनाइड, Cn का चार्ज कितना होता है, -1. लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 6 Cn है तो हम यहाँ पे -6 का यूज करेंगे, -6. और इसके होल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -4. तो आपको ऐसे राइट करना है. तो आप Fe की कितनी आ गई, 2 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आप इसको 2 इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको आप रोमन नंबर में लिखेंगे, लाइक ऐसे. रोमन नंबर में आपको इसकी चार्ज इस तरह से लिखना है. तो मैं आपको पहले नेमिंग करके दिखाती हूँ कि नेमिंग होती कैसे है. जैसे कि ये है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, अमीन. आपको ये खुद ही याद करना पड़ेगा. और जब तक आप इसको नहीं पहचानोगे कि ये है क्या, तब तक आप नेमिंग नहीं कर पाओगे और आपको ये आसान नहीं लगेगा. आपको अगर इसके बारे में सब कुछ पता है तो आपको ये बहुत आसान लगने वाला है. जैसे कि हो गया, ये क्या है, साइनाइड है. ये क्या है, En, 1 2. ये है इथेन, 1 2 डायमीन. मान लो कोई भी सिंबल है, जैसे Cn है, तो एक Cn के लिए आप सीधा लिखेंगे साइनाइड. मान लो यहाँ पे 2 Cn है तो आप क्या लिखेंगे, 2 के लिए आप यूज करेंगे डाई, 3 के लिए यूज करेंगे आप ट्राई, 4 के लिए आप यूज करेंगे टेट्रा, 5 के लिए यूज करेंगे आप पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा. वैसे 6 से ज्यादा आते नहीं है ज्यादातर आपको, लेकिन सारे नॉन होने चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है. मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स के पावर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो आपको इसका जो स्टार्टिंग का जो कॉम्प्लेक्स है उसका सुफिक्स क्या यूज करना है, 8. जैसे Fe है तो आप इसको क्या लिख देंगे, फेरेट. मैं आपको नेमिंग करके दिखाती हूँ कि नेमिंग कैसे करते हैं. पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जब तक मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगी आपको समझ में नहीं आएगी. जितना ज़्यादा मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपको समझ में आएगा. आप खुद से इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा.
जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स है पीटी, क्या होता है प्लेटिनम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 78। ये क्या है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये है अमीन। आपको इसी करनी है नेमिंग। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अल्फाबेटिकली देखना है। अल्फाबेटिकली देखेंगे तो NH3 को हम क्या बोलते थे अमीन, इसको बोलते हैं क्लोरो, क्लोराइड है ये। इसका पी से नाम स्टार्ट होता है, इसका स्टार्ट होता है ए से। तो आप अल्फाबेटिकली देखेंगे सबसे पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है, अमीन आ रहा है। तो अब अमीन को सबसे पहले नेम करेंगे। तो यहाँ पे कितना अमीन है 2। मैंने आपको बताया था 2 के लिए यूज क्या करते हैं डाई। तो वी कैन राइट हेयर डाई, डायमीन। उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद कौन सा अल्फाबेट आता है क्लोरीन, डायमीन। क्लोरो का यूज करेंगे डाई क्लोरो। इसको करने के बाद इसका नंबर आया है, इसको सीधा भी देखिए प्लेटिनम। फिर आपको यहाँ पे एक और चीज मेंशन करनी है, ये बहुत जरूरी है करना, कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसका निकालना है आपको, एक्स का निकालना है। क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है क्लोरीन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे -2 इसका चार्ज हो जाएगा। NH3 न्यूट्रल होता है तो इसको हम 0 ले लेंगे। और इसके कॉम्प्लेक्स पे पूरी पावर पे कोई भी चार्ज नहीं, तो इक्वल टू आप 0 रख सकते हैं। अगर यहाँ पे -1 दिए रहते तो आप इक्वल टू -1 रखते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे आप कुछ नहीं रखेंगे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, -2 इसका 0 होता ही है, इक्वल टू में 0 है 2। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है 2 आई है। तो आप उसको नेम कैसे करेंगे, रोमन नंबर में आप ऐसे 2 लिखेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि ये है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले आप देखोगे आयरन है, आयरन का सिंपल आई से यूज हो रहा है हमारा। ये क्या है साइनाइड, सी से यूज हो रहा है। पहले क्या आ रहा है, सी पहले आ रहा है, सी पहले आ रहा है। और आप ये भी देखेंगे इसमें कि साइनाइड कितने हैं हमारे पास, 6 साइनाइड है। तो 6 के लिए मैंने आपको बताया था हम हेक्सा का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले हेक्सा लिखना है, हेक्सा साइनाइडो। आप नाइडो साइनाइडो बोल सकते हैं, क्लोराइड को आप क्लोरो बोल सकते हैं, फ्लोरीन को आप फ्लोरो बोल सकते हैं। वैसे फ्लोराइड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा छोटा वर्ड हो जाता है याद करने के लिए। तो आप ऐसे लिख सकते, राइट कर सकते हैं। तो आप इसको हेक्सा साइनाइडो बोल सकते हो। फिर आपको क्या निकालना है, इसका चार्ज पहले निकालना है। आप देख सकते हैं इसके होल कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये सिंबल है जो इसको कैसे नेम करना है, इसके सुफिक्स में आपको 8 का यूज करना है। पहले आप इसका चार्ज निकालेंगे, आप इसको x लेट कर लेंगे, आप इसको -6 लेट कर लेंगे, तो x = 2 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। पहले आपको इसको नेम करना है, पहले आपको इसकी नेमिंग करनी है। इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी फेरेट, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव साइन है। जब भी नेगेटिव साइन आता है तो आपको उसके सुफिक्स पे 8 का यूज करना है। तो आपको यहाँ पे फेरेट यूज करने के बाद आपको इसका चार्ज निकालना है। चार्ज कितना है इसका, x आप देख सकते हैं -1 होता है साइनाइड का, लेकिन यहाँ पे 6 साइनाइड है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे -6 लिखेंगे। तो -6 इक्वल टू में -4, जैसे कि यहाँ पे -4 है इसलिए हमने यहाँ पे -4 लिखा है। अगर कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पे 0 लेट करते, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रोमन नंबर में हम ऐसे लिख देंगे। ऐसे आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स पहले से कैरी कर रहा है, डाया ट्राई ये सब पहले से कैरी कर रहा है, तो आपको क्या यूज़ करना है, उससे पहले ट्रिस बिस टेट्राकिस आपको इस सिंबल का यूज़ करना है। थैंक यू गाइस।